हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आईसी एकेडमी। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल, उसकी जो थ्योरम्स हैं 8.7 और 8.8, इन थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम 8.7 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या कहती है? इफ़ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैराग्राम। कि किसी क्वाड्रिलेटर के अगर डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो एक पैराग्राम है। तो करते क्या है हम, लाइक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें ये जो डायगोनल है ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो ए ओ है वो सी ओ के इक्वल है एंड डी ओ है जो है वो बी ओ के इक्वल है। और हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैराग्राम है। अब पैराग्राम प्रूव करने के लिए हमें या तो इसकी अपोजिट साइडें इक्वल ला देंगे, पैरेलल ला देंगे, ठीक है। तो कई प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम कौन सी का इस्तेमाल करेंगे? आपको पता होगा कि अगर किसी पैराग्राम की अपोजिट साइड यानी इक्वल आ जाए, यानी ए बी इक्वल आ जाए सी डी के और वही साइड पैरेलल भी हो जाए, यानी अगर ए बी पैरेलल भी प्रूव कर दो सी डी के, देन हम इसको पैराग्राम प्रूव कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये दोनों साइडें इक्वल ला दो और अपोजिट यानी दोनों साइड इक्वल ला दो, तब भी आप इसको पैराग्राम प्रूव कर सकते हो। लेकिन जब ऐसा करोगे तो इसमें आपको एक बार ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, तो यहाँ से ये बराबर आएंगी, और एक बार यहाँ से लेना पड़ेगा तो ये बराबर आएंगी। तो इसमें हमें डबल प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन इसके जरिए कि हमने बस एक साइड को इक्वल और पैरेलल ला दिया तो भी पैराग्राम हो जाएगा और ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो हम याले इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमें कैसे भी कर ए बी और सी डी को इक्वल लाना है और इन दोनों को पैरेलल भी लाना है। अगर हमने इन दोनों साइडों को इक्वल ला दिया और पैरेलल ला दिया, देन ये ABCD एक पैराग्राम प्रूव हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, एक ये और एक ये, इन दोनों ट्रायंगल की कंपेयर कर लेते हैं, ले लेते हैं इन दोनों को ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए DOC। अब इनकी कंपेयर करेंगे तो देखिए इनमें तीन चीज कौन कौन सी इक्वल आती हैं। सबसे पहले तो इसमें देखो AO है, इस वाले ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में AO, और आप देखोगे इस ट्रायंगल में CO है, CO, ठीक है। ये क्या आपको इक्वल दे रखी है कि AO इक्वल टू CO, गिवन में लिख देंगे आप। अब आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है और इस वाले में ये एंगल बन रहा है, और देखो ध्यान से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के या DOC के, किसी के भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो एंगल DOC के, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद आप देखोगे कि इस ट्रायंगल में DO है और इस ट्रायंगल में BO है, और ये भी क्या है, आपको गिवन है। तो इस वाले ट्रायंगल में BO है और इस वाले ट्रायंगल में DO है, और ये भी क्या है, आपको गिवन है। तो आपने देखा इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें को लागे, यानी दो साइड और एक एंगल। इसका मतलब ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल DOC के। बाय रूल, कौन सा रूल लगा? दो साइड एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड रूल के जरिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। AO CO के इक्वल। देखो एक बार हमने यहाँ पे कॉन्ग्रेंट में गलत ले लिया है कि AOB है, ठीक है। तो देखो AO किसके बराबर है, CO के, तो यहाँ पे CO होना चाहिए। ध्यान रखना जो ऊपर ट्रायंगल लिए हैं वो जरूरी नहीं कि वही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कॉन्ग्रेंट तो होगा लेकिन COD होगा। आप ऐसे देख सकते हो कि AO CO के इक्वल आ गया, ठीक है, और BO DO के इक्वल आ गया, ठीक है, ऐसे लेना आपको। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब CPCT इनकी हर चीज इक्वल होगी। अब अगर हर चीज इक्वल होगी तो आपको लिख देना है कि AB इक्वल होगी CD के CPCT बाय CPCT, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ गए। अब देखो, आप देखोगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए। अब कॉन्ग्रेंट आ गए हैं तो क्या ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, नहीं होगा? देखो ये जब CPCT आ गए हैं तो देखो ये वाला एंगल के एंगल D याला इसके इक्वल होगा। चेक कर सकते हो आप CPCT और याला एंगल जो इसके, यानी जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए तो उनकी हर चीज इक्वल होगी। हर चीज इक्वल होगी मतलब याले एंगल के बराबर होगा, इस वाले का याला एंगल याले के बराबर होगा,
ये वाला एंगल ये वाले के बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, यानी कि हर चीज़ बराबर होगी। इसका मतलब आप लिख सकते हो उसको, मैं एंगल को कुछ नाम देता हूँ, मान लो एंगल 1 और इसको नाम देता हूँ एंगल 2। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये भी किसके रूल के जरिए, सीपीसीटी, सीपीसीटी। और आप ध्यान से देखोगे कि ये दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। ध्यान से देखो, जेड बन रहा होता है जिनमें, तो जब जेड बनना होता है आपने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इसलिए ए बी पैरेलल होगी सी डी के। ठीक, तो आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि इसे इक्वेशन 1 कह दो और यहाँ पर इक्वेशन पैरेलल कह देंगे, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड कह दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने प्रूव करा कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है, और इक्वेशन सेकंड में हमने प्रूव करा कि दोनों पैरेलल हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल, प्रूव हो गया। तो हमारी अगली थ्योरम है 8.8। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रही है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। जो जैसे कि हमने पिछली थ्योरम में सॉल्व करा जो चीज़, ठीक है, वही पूछ रहे हैं यहाँ पर कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, सिर्फ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, और जिसमें आपको गिवन है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, यानी ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, गिवन है आपको, और ये पैरेलल भी है साथ में, ये क्या है, पैरेलल भी है। और आपको प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटर है वो एक पैरेललोग्राम है। तो सिंपल देखो, जैसा ये चीज़ मैंने पिछली बार प्रूव करी थी, ठीक है, और इसे प्रूव करके पैरेललोग्राम लाना है हमको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसके अंदर कि ए को सी से ज्वाइन कर लेंगे और एक डायगोनल खींच लेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन ए सी। ठीक है, हमने इसी को ज्वाइन कर लिया और हमें प्रूव करना है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें देखो ए बी सी डी के पैरेलल दे रखिए, हम कैसे भी कर ए डी को इक्वल ले आएंगे बी सी के, यानी यानी साइड इसके इक्वल ले आएंगे, और इन्हीं दोनों साइडों को पैरेलल भी ला देंगे। क्या ला देंगे, पैरेलल, कि ए डी पैरेलल टू बी सी। अगर हमने इतना काम कर दिया तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएंगी, पैरेलल भी हो जाएंगी, देन ए बी सी डी क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं, कैसे कर लिया हमने। अब आप इसमें ये दोनों ट्रायंगल ले लो। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले इस ट्रायंगल में ए बी है, यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब देखोगे वाले ट्रायंगल में ए बी है और ऊपर वाले ट्रायंगल में सी डी है, और ए बी इक्वल टू सी डी गिवन। ठीक, अब देखोगे इस वाले ट्रायंगल में ए सी है और इस ट्रायंगल में भी ए सी है, दोनों में ट्रायंगल में ए सी है, वो क्या है, कॉमन। ठीक है, अब देखो इसने क्या कह रखा है कि ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो याद करो ये दोनों एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे नहीं होंगे। ठीक, तो हम ये ले देते हैं कि एंगल डी सी ए, तो इस वाले एंगल में इस वाले में ये वाला एंगल है, यानी बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल होगा उस वाले के, यानी डी सी ए के, एंगल डी सी ए के क्या बोल देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तीन चीज़ इक्वल आ गई, दो साइड और एक एंगल। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ए डी सी है तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के, किसके, सी डी के। तो हम इसे ले सकते हैं सी डी ए के। ठीक, अब देखो यहाँ पर एंगल बी ए सी है, यानी बी ए सी, और यहाँ पर क्या है, डी सी ए, डी सी ए हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, किस रूल से, दो साइड एक एंगल, यानी इसको भी लिख देंगे हम साइड एंगल साइड, बाय रूल साइड एंगल साइड।
अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी हर चीज इक्वल होगी नहीं होगी। इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल की BC और इस वाले ट्रायंगल की AD इक्वल होगी, यानी AD इक्वल टू BC बाय CPCT। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। इक्वेशन फर्स्ट क्या है तो इसको मान लो। उसके बाद आप देखोगे कि इस वाले ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ चुके हैं, तो ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये भी तो इक्वल होगा। ठीक है, हर चीज बराबर होगी दोनों ट्रायंगल की, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और बीच वाली कॉमन ये, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी लिख देंगे हम CPCT कि एंगल DAC, एंगल D, या D ना लिखकर मैं नाम देता हूं, इसको एंगल 1 कह दो और इसको एंगल 2 कह दो, कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्यों, CPCT। इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। ठीक है, तो एंगल 1 एंड दीज आर, इससे लिख देंगे दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये इक्वल भी है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। देयरफॉर हमने सब चीज प्रूव कर दी, आगे अपोजिट साइड प्रूव कर दी, और ये ठीक है, और एंगल भी ले लिया है बराबर। तो इसका मतलब सीधा को लिख देना है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल भी आ गई हैं और ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ABCD जो है क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ये थी दोनों थ्योरम्स।